नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुकाल आप सभी का स्वागत करता हूं मैथमेटिक्स के धमाकेदार यूट्यूब चैनल रोंडा मैथ क्लासेज पर। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 8.3 के। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन 3 तक कर लिए थे। आज हम बात करते हैं इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोल रहा है, मैंने जो आपको 6 चीज़ें इसमें बताई थी वो आपको पता होगा। ये बोल रहा है यदि tan A बराबर कोट B तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री। हमें जो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन दे रखा है tan A बराबर कोट B, तो हमें सिद्ध करना है कि A प्लस B बराबर क्या है, 90 डिग्री है। हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमें दिया गया है ये लिख लेंगे। क्या दे रखा है, tan A बराबर कोट B, और जो सिद्ध करना है वो लिख लेंगे इधर। सिद्ध करना है, क्या करना है, A प्लस B बराबर 90 डिग्री। एक ही फंडा है, मैंने आपको बताया था इस एक्सरसाइज से जितने भी क्वेश्चन हैं आपको क्या करना है, एक दूसरे में चेंज करना है। यानी कि tan के साथ हमेशा कोट आएगा, साइन के साथ हमेशा कोस आएगा, और सेक के साथ हमेशा कोसेक आएगा। तो tan के साथ क्या रहा है, कोट। तो एक साइड को हम चेंज कर लेते हैं, दूसरा अपने आप कट जाएगा। तो मैं tan को चेंज कर लेता हूँ। मैंने आपको चेंज करना बताया था, जब भी अगर आपको एंगल संख्यात्मक मान के रूप में नहीं दे रखा हो तो आपको किस प्रकार करना है। तो देखो, पहले ही जब संख्यात्मक मान में दे रखा है तो मैंने आपको अलग तरीका बताया था, इसका अलग तरीका बताया था। अगर संख्यात्मक मान के रूप में नहीं दे रखा है तो क्या करेंगे कि पहले ही क्या हम जानते हैं tan किस में जाएगा, कोट में। कोट 90 माइनस थीटा क्या है, A बराबर कोट B। अगर संख्यात्मक मान के रूप में नहीं दे रखा है तो इस प्रकार चेंज करेंगे। हम जानते हैं कि tan किस में जाता है, कोट में जाता है। यहाँ से मैं लिख देता हूँ tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा। तो यहाँ देखो कोट 90 माइनस थीटा क्या हो गया, tan थीटा हो गया। या हम लिख सकते हैं कोट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो देखो इस प्रकार मैंने चेंज किया। जब कोस को इधर पक्षांतरण करेंगे तो इन्वर्स में जाएगा, इन्वर्स से कोट कैंसिल हो जाएगा, यानी इस कोट से ये कैंसिल हो गया। क्या बच गया, 90 माइनस A बराबर B। इसको इधर लेके जाएंगे तो 90 बराबर B प्लस A, या हम लिख सकते हैं A प्लस B बराबर 90। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इति सिद्धम। कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। अगर आपको ये 6 चीज़ें आती है कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, और कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। इसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, और जो कोसेक 90 माइनस थीटा होता है प्यारे विद्यार्थियों, वो क्या होता है, सेक थीटा होता है। यहाँ से आप पूरे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन में दे रखा था कि tan A का मान बराबर है tan कोट B के, तो हमें सिद्ध करना है कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री। तो हमें दिया था tan A बराबर कोट B, तो हम जानते हैं कि tan किस में जा सकता है, कोट में जा सकता है। तो tan को मैंने फॉर्मूले से चेंज कर लिया, किसमें, कोट में। मुझे यहाँ पर मान संख्यात्मक रूप में नहीं दे रखा है, इसलिए मैंने इस तरीके से चेंज किया। क्या किया, कोट 90 माइनस A संख्यात्मक रूप में दे रखा हो जब भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। tan किस में जाएगा, कोट में। 90 माइनस जो यहाँ थीटा दे रखा हो उसे लिख लेते हैं। एक ही तरीका आपके लिए सही होगा। यहाँ से ये फिर हम जानते हैं कोट से कोट कैंसिल हो गया, 90 माइनस A बराबर B हो गया। तो 90 बराबर ये माइनस से इधर गया तो प्लस हो गया, तो A प्लस B बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इति सिद्धम। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों, सेक
सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। जहाँ 4a क्या है, एक न्यून कोण है, तो a का मान याद कीजिए। यहाँ भी दे रखा है जहाँ 4a क्या है, न्यून कोण है, यानी जो 4a का मान होगा वो क्या होगा, न्यून कोण है, और एक a क्या है यहाँ पर, एंगल है, और हमें a का मान याद करना है। मैंने आपसे बोला था कि इस एक्सरसाइज का कोई सा भी क्वेश्चन हो, कितने भी क्वेश्चन हो प्यारे विद्यार्थी हो, इसमें अगर सेक आएगा तो कोसेक आएगा, साइन आएगा तो कोस आएगा, और टेन आएगा तो कोट आएगा। अब इसमें से हम एक को चेंज कर लेते हैं, इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है तो इसको चेंज कर लेंगे। इसको चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो आंसर सेक 4a बराबर कोसेक 90 a माइनस 20 डिग्री। यहाँ से इसको चेंज करेंगे, सेक किस में जाता है, कोसेक में जाता है। 90 माइनस थीटा कितना दे रखा है, 4a दे रखा है, बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। यहाँ से कोसेक कैंसिल हो गया, 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। संख्यात्मक मान को एक तरफ ले लेते हैं और एंगल को एक तरफ ले लेते हैं, तो 90 माइनस, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो गया, a ये माइनस इधर गया तो प्लस हो गया। 90 और 20 कितने हो गए, 110 हो गया, बराबर a और 4a कितने हो गए, 5a। ये हो गया, ये इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में चले जाएगा। और यहाँ से देखो प्यारे विद्यार्थियों, a बराबर कितना आ गया, यहाँ देख लो आप, 110 में किसका भाग देना है, 5 का। 5 दूनी हम जानते हैं कितने होते हैं, 10 होते हैं। 11 में 10 गया तो 1 बच गया, 0। 5 दूनी कितने हो गए, 10। कितनी बार गया प्यारे विद्यार्थियों, 22 बार। तो एक का मान कितना आ गया, 22 डिग्री आ गया। यहाँ से देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 11 में 10 गया तो 1 बच गए, 5 दूनी 10 कितना आ गए, 22 डिग्री आ गए। एक का मान कितना आ गया, 22 डिग्री आ गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको सूत्र याद है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप हर क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 दे रखा था, और जहाँ कोण a क्या है, न्यून कोण है, यानी कि इसका मान कितना है, 90 डिग्री से कम है। तो देखो यहाँ पर 22 है, 22 × 4 करेंगे तो क्या हो गया, 88, यानी कि 90 से कम है। इनका मान क्या है, न्यून कोण है। तो जब सेक दे रखा है तो हम इसको कोसेक में चेंज कर लेंगे, हमें चेंज करना आता है। सेक किस में जाएगा, कोसेक में जाएगा। 90 माइनस थीटा कितना दे रखा है, 4a। जब भी आपको कोई सा भी हो, आपको सेकंड वाले तरीकों को उपयोग में नहीं लेना है। आपको तो कभी भी चेंज करना हो तो आप जानते हो सेक किस में जाएगा, कोसेक में, और 90 माइनस जो यहाँ थीटा दे रखा हो वो थीटा लिख देना है, चाहे संख्यात्मक रूप में हो चाहे संख्यात्मक थीटा के रूप में दे रखा हो। आपको क्या करना है, पहले चेंज कर लेना है, सेक किस में जाएगा, कोसेक में, साइन किस में जाएगा, कोस में। इस प्रकार फिर 90 माइनस जो यहाँ थीटा का मान दे रखा वो लिख देना है, आपका चेंज हो जाएगा। कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया और इससे हमें इसको हल कर लिया, तो a बराबर कितना आ गया, 22 डिग्री आ गया। अब आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, आप इसको एक बार करने के बाद देखकर ही आप क्वेश्चनों को समझ जाओगे कि यह क्वेश्चन कैसे होगा और इसका आंसर कितना आएगा। आपको पेन कॉपी की भी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इस पे आप लगा लो इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि ए और बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए। एक ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण दे रखे हैं, यानी कि एक ट्रायंगल ले रखा है इसने। एक त्रिभुज ले लिया, ए बी और सी। इस त्रिभुज के क्या है, ट्रायंगल है। अंतःकोण तो दिखाई, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, दिखाना है या सिद्ध करना है, एक ही बात है। करना है, क्या करना है, साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कोस ए बटा 2। इस प्रकार हमको ये हल करना है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सरल है। हमें एक त्रिभुज दे रखा है
और इसके अंतर कोण दे रखे हैं ए बी और सी। हम जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि त्रिभुज के अंदर कितनी भुजाएं होती है, 3 भुजाएं होती है और अंतर कोण भी कितने होते हैं, 3 होते हैं। और हम इतना भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, आप सभी को पता है। तो हम जानते हैं कोण ए, कोण बी और कोण सी तीनों का योग कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, सबको पता। और सिद्ध हमें यह करना है, आंसर लिखेंगे। हम जानते हैं सब कुछ जानते हैं हम कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इतना ध्यान रखना है कि हम जब क्वेश्चन को हल करेंगे, इतना तो हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब इसको देखेंगे इसने क्या क्या कर रखा है, वैसे का वैसा हम करेंगे। देखो ए इधर है तो ए को इधर भेज देंगे और बी और सी एक तरफ है तो बी और सी को एक तरफ रख लेंगे। बी और सी एक तरफ है और ए एक तरफ है तो इसका पहले हम पक्षांतरण करेंगे। तो क्या कर लेंगे, बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए। ठीक है, ए इस तरफ है और बी और सी एक तरफ है, ऐसा कर लिया। इसके बाद आपको पता है बी प्लस सी में किसका भाग जा रहा है, 2 का, और ए में भी किसका भाग जा रहा है, 2 का। तो दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी बटा 2 बराबर 180/2 माइनस ए बटा 2। इसमें अलग भाग दे दिया, इसमें अलग भाग दे दिया, तो यहाँ से आ जाएगा b प्लस सी बटा 2 बराबर 180 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार, 90 बार, और a बटा 2। यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों में साइन लेने पर क्योंकि इधर क्या है साइन, तो दोनों पक्षों में हम क्या लेंगे, साइन लेंगे। और हम जानते हैं यहाँ साइन लेने पर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो यहाँ से आ जाएगा साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर साइन 90 माइनस ए बटा 2। तो यहाँ से हो जाएगा साइन b प्लस सी बटा 2। और हम जानते हैं सर्वसमीका से हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो यहाँ से हम लिख देंगे साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा कितना है, 1/2। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, इति सिद्धम। प्यारे विद्यार्थियों, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था और सिद्ध क्या करना था, आपको देखना है कि एक त्रिभुज है जिसके तीनों अंतःकोण ए और बी और सी है। एक त्रिभुज है प्यारे विद्यार्थियों, उसके अंतःकोण क्या दे रखे हैं, ए बी और सी दे रखा है। आपको बिल्कुल आराम से समझना है। और हमें सिद्ध करना था कि साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर कोस ए बटा 2। इसे सिद्ध करने के लिए मैं जानता हूँ कि त्रिभुज के जो अंतःकोण है उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के अंतःकोण a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। फिर मैंने देखा कि मैंने सिद्ध क्या करना था, ये करना था, इसमें b प्लस सी एक तरफ है और a एक तरफ है, तो मैंने a को एक तरफ भेज दिया और b और c को एक तरफ लिख लिया। फिर मैंने यहाँ पर देखा कि a के बट्टे में भी 2 है, b प्लस c के बट्टे में भी 2 है, तो मैंने क्या किया, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, तो यहाँ मैंने दोनों पक्षों में किसका भाग दे दिया, 2 का भाग दे दिया। यहाँ b प्लस सी बटा 2 और यहाँ 2 का भाग 180 में देंगे, कितनी बढ़ जाएगा, 90 बढ़ जाएगा, तो 90 माइनस ए बटा 2। अब मैं जानता हूँ कि यहाँ पर साइन है, यहाँ पर साइन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोस है, तो यहाँ 90 माइनस थीटा बन रहा है। तो इधर साइन लेने पर दोनों पक्षों में अगर मैं साइन लूँगा तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर मैं जानता हूँ क्या होता है, कोस थीटा होता है। जो कि इस एक्सरसाइज के लिए ये 6 सूत्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रामबाण साबित है।
तो आपको यहाँ साइन ले लिया, साइन लेने पर इधर का पार्ट तो मेरा आ गया था LHS वाला, तो साइन 90 माइनस थीटा में जानता हूँ कोस थीटा होता है। थीटा क्या है 1/2, यही मुझे सिद्ध करना था। इति सिद्धम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, इतनी इसकी ताकत है। इसके बाद इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 7, जो कि एकदम बिल्कुल सरल है। यह एक्सरसाइज बिल्कुल सरल एक्सरसाइज है 8.3। इसके बाद मैं बात करता हूं अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 7 की। साइन 67 डिग्री, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। 0 डिग्री और 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपातों में परिवर्तन कीजिए। पदों में व्यक्त कीजिए या परिवर्तन कीजिए। परिवर्तन की जगह पदों में व्यक्त कीजिए, व्यक्त कीजिए। ठीक है, क्या हमें साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करना है। यानी कि जो यहाँ पर थीटा कितना दे रखा है, यहाँ से अगर मैं एंगल निकालूं, थीटा का मान कितना है 67 डिग्री है, और यहाँ पर थीटा का मान कितना है 75 डिग्री है। तो इन थीटाओं के मान को मुझे 0 से 45 के बीच में लाना है, और इस थीटा के मान को भी 0 से 45 डिग्री के बीच में लाना है। यानी कि जो ये थीटा 67 है ये कहाँ आना चाहिए, 0 से 45 के बीच में आना चाहिए, और जो ये 75 डिग्री है ये भी किसके बीच में आना चाहिए, 0 से 45 डिग्री के बीच में आना चाहिए। कैसे आएगा, परिवर्तन कर कर। मैं जानता हूँ साइन किस में जाएगा, कोस में जाएगा, और कोस किस में जाएगा, साइन में जाएगा। तो यहाँ से हम ला सकते हैं आंसर साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। इसको चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था कि साइन को चेंज करेंगे, तो डायरेक्टली मैं बता देता हूँ साइन किस में जाएगा, कोस में जाएगा। या ऐसे देखो साइन 90 माइनस थीटा, जब भी यहाँ थीटा लिखते हैं 90 में से घटा के लिखते हैं, तो 90 में से घटाएंगे तो 90 में 67 का कितना बचेगा, 23 डिग्री बचेगा। प्लस इसको चेंज करेंगे तो कोस 90 माइनस थीटा, 90 में से 75 गए तो कितना बचेंगे, 25 डिग्री बचेगा। हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, थीटा कितना है 23 डिग्री, प्लस कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा का मान कितना है 25 डिग्री। तो यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो थीटा के मान है 0 और 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में यहाँ पर 23 डिग्री है और यहाँ पर 25 डिग्री है, जो कि 0 और 45 के बीच में है। यही हमें करना था। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, हमें क्वेश्चन दे रखा था कि साइन 67 प्लस कोस 75 को 0 और 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में व्यक्त कीजिए। तो इन्हें व्यक्त करने के लिए साइन को कोस में चेंज किया और कोस को साइन में चेंज किया। तो इन जो डिग्री, जो थीटा का मान 45 से अधिक था, वो क्या आ गया, इन दोनों के मध्य आ गया, 0 से 45 के मध्य आ गया। आज हमने इस क्लास में 8.3 के पूरे जो 7 सवाल थे वो कर लिए हैं। अब आगे की जो क्लास है वो होगी 8.4 की। वह क्लास है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस 8.4 से प्रत्येक साल बोर्ड एग्ज़ाम में आपका जो 28वां क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 28 बोर्ड में, पिछले साल की मैं बात नहीं कर रहा, उससे पहले और अब तक जो आया है वो 28वां क्वेश्चन आया है। उसमें आपको एक तो अ आएगा और एक ब, यानी कि एक अथवा के ऊपर वाला आएगा और एक अथवा के नीचे वाला आएगा। ये दोनों इस एक्सरसाइज से आते हैं 8.4 से, और वह 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। अगर आप उस क्वेश्चन को करते हो तो आपको पास होने के लिए 13 में से 6 वो आ जाएंगे, तो केवल 7 नंबर चाहिए होंगे। एक क्वेश्चन आपको
आधा नंबर दिला जाएगा, पास होने की आधा नंबर तो एक क्वेश्चन ही दिला जाएगा। इसलिए आपको 8.4 की जितने भी क्लासें होती है उनको छोड़ना नहीं है और प्रत्येक विद्यार्थी तक वो क्लासों को पहुंचाना है। तो अगली क्लास में हम बात करेंगे 8.4 की। आपको इस चैनल को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करना है, वीडियो को लाइक करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। कोई भी लड़का हो, आपका जानकार है या किसी का भी आपके पास मोबाइल आए तो आपको इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे हम जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइब का लक्ष्य प्राप्त कर सकें। ये 1000 सब्सक्राइब होने के बाद आप अपने चैनल पर कई नई शुरुआतें कर देंगे। इस 1000 सब्सक्राइब के बाद मैं 10th क्लास के 10 मॉडल पेपर इस चैनल पर सॉल्व कराऊंगा। इसी के साथ 1000 सब्सक्राइब होने के बाद 12वीं क्लास के भी ये 10 मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इस चैनल को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।